Yeah, welcome to Trade for Wealth Trading Academy. Today is one of the important webinar related with the Nifty and Bank Nifty option. Ki how to trade in index options in such a volatile market. And there are three main basic issues like entry, exit, and stop loss. And on which parameter we have to decide कि मुझे कहाँ पे entry लेना है, कहाँ पे exit करना है, stop loss क्या होगा, what is the concept of trailing stop loss, how to work on the levels. ये सारी बातें आज हम लोग आज के वेबिनार में देखेंगे. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेबिनार, आप टाइम मिला तो इसको 2 से 3 बार देखो. इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अवेलेबल करवा के दूंगा, मतलब यूट्यूब पे रहेगा ये, तो आप कर सकते हो. बेसिकली होता क्या है, इंट्राडे ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा टिप्स के ऊपर डिपेंड होता है. 90% पब्लिक. मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोंट डिपेंड ऑन द टिप्स. इवन मेरे टिप्स के ऊपर भी डिपेंड मत रहो. दैट इज नॉट माई मोटो कि मुझे टिप्स देके आपको बड़ा करना है. मेरा ऑलवेज मोटो होता है कि नॉलेज इज अ किंग. अगर आपके पास नॉलेज है, एक प्रॉपर सेटअप है, देन आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो. तो प्रॉपर नॉलेज प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अगर ये 4 to 5 फैक्टर्स अगर कंबाइन आप करते हो, देन एंड देन ओनली फिर आपके यहाँ पे एक अच्छे ट्रेड बन सकते हो. और फिर ये जो बहुत बार इश्यूज होते हैं कि मेजोरिटी ट्रेडर्स है कि या दे प्रॉफिट फॉर द 2 to 3 days एंड ऑन अ सिंगल ट्रेड दे लॉस देयर मनी एंड कैपिटल ऑल्सो, प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटल ऑल्सो. ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इनिशियल 2 to 3 days by using luck factor or by using the market breakout they can earn good money, and on a single day they can lose each and everything. If you have the proper knowledge, then you can easily survive in any type of market. ठीक है. Right now in past 3 months market is too much highly volatile and unpredictable. ठीक है. Highly volatile and unpredictable, both words are very much important. तो आज हम लोग देखेंगे कि वो वोलाटाइल, सच वोलाटाइल मार्केट में हम लोग कैसे काम करेंगे एंड हाउ टू डील विद द इंडेक्स ऑप्शन. एंड देयर आर 5 to 7 स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स की डिसीजन मेकिंग कैसे होता है. फर्स्ट वन, while trading in the Nifty and Bank Nifty, first of all, for the intraday trader, you have to must analyze the charts with respect to 15 minutes time frame and hourly time frame. Then you can use in any time frame, that is for the entry and exit. 3 minutes, 5 minutes, 1 minute is okay. But your price action analysis, instead of that price action, I will say the major support and resistance you have to mark on your chart analysis. Matlab, you have to know the basic chart analysis first of all, that thing. So I think first step is to mark the support and resistance on 15 minutes and hourly chart. So I will show you कि how to mark the 15 minutes. अगर मैंने 15 minutes charts अगर open किया हुआ है, तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको मार्क करने आना चाहिए. तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लेटेस्ट से मैंने अगर ये हॉरिजॉन्टल रे अगर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ये मेजर रेजिस्टेंस था, बिकॉज यहाँ से ही मार्केट 3 to 4 टाइम्स रिजेक्ट होके आया है. 4 टाइम्स नहीं, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स. ठीक है. देन वन हैज टू मार्क द सपोर्ट लेवल ऑल्सो. तो यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं. ठीक है. सपोर्ट लेवल चाहिए तो मैं ग्रीन से मार्क कर लेता हूँ. यहाँ पे और भी एक सपोर्ट जोन हो सकता है. यहाँ पे ये दिस इज अ मेजर सपोर्ट जोन. यहाँ तक ये पूरा सपोर्ट जोन है. ठीक है. मतलब इन शॉर्ट, अगर कल मार्केट अगर यहाँ से भी घुमा, यहाँ से ये देखो ना, ये सपोर्ट जोन था 1 2 3 4, फिर ये यहाँ से बाउंस 5 6 7 8 और मार्केट यहाँ पे. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ बाउंस. आई मे बी रॉन्ग. तो माई स्टॉप लॉस इज दिस ओनली ना, 15,630 इज माई स्टॉप लॉस. और यहाँ से मुझे लॉन्ग करना है जो मुझे फिर से 15,900 पे लेके जाएगा. ये मेरा साइकोलॉजी बिफोर मार्केट ओपन होने से पहले रेडी होना चाहिए. सो मुझे पता होना चाहिए कि या मुझे अभी मार्केट में बुलिश होना है. क्यों? क्योंकि मार्केट इज इन द सपोर्ट ना. अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, इफ दिस सपोर्ट ब्रेक, देन माई नेक्स्ट लेवल इज दिस ना. फिर यहाँ पे ये सपोर्ट जोन यहाँ से घूमना ही चाहिए. तो फिर यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं देखूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर लूंगा एंड आई विल वेट कि कहाँ तक मार्केट जाता है. और फिर फ्रेश शॉट यहाँ पे नहीं करूंगा. यहाँ पे तो मुझे लॉन्ग करना है ना, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट बहुत बार 2 3 बार घुमा है. यहाँ से जो एक डीप आके फिर से उसी दिन ऊपर, डीप आके उसी दिन ऊपर. तो ये स्ट्रॉन्ग 15,500 का ये
स्ट्रॉन्ग लेवल है। एक दिन गलती से वो 15,450 गया था, मेजर डीप आया था उसके लिए, बट अदरवाइज यहाँ से मार्केट घूमने वाला है। ठीक है, सो यू आर टू रेडी फॉर दैट। तो फर्स्ट वर्क इज टू मार्क द इम्पोर्टेंट एंड सपोर्ट लेवल, टू फाइंड आउट कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कि वो पता होना बहुत जरूरी ना कि मेरा स्टैंड कहाँ पे। अभी मेरा स्टैंड नियर टू सपोर्ट जोन है, तो फिर अभी मैं बाय करके चलूंगा। तो इसके लिए फिर मैंने पेड ग्रुप में भी बीटीएसटी में यहाँ पे मैंने बाय का ही कॉल दिया है। ठीक है, 15,700 का। क्यों? क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग अ अपर साइड मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है, फिर ऊपर से फिर से रिजेक्ट, फिर यहाँ पे आके मुझे फिर से प्रॉफिट बुकिंग करना है। बट मेरा थिंकिंग पावर क्या होगा, वेन एवर द मार्केट क्रॉस 15,900 एंड क्लोज अबाउ 15,900 in at least 15 minutes time frame or 30 minutes time frame, then sure shot this will be breakout till 16,000 and 16,130. These are my two levels. वहां तक तो मार्केट जाना चाहिए। लाइक दैट वे में यू कैन थिंक एटलीस्ट दीज आर द बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट। This is about the Nifty. Same as you can mark with the Bank Nifty also. Let us say I will show you on the hourly chart. Let us say hourly chart है. You can check out. These are the basic price action कि ये पता होना चाहिए। अगर basic price action में देखूँ तो यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन के फॉर्म में जा रहा है। देखो ये मैं आई कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। दिस इज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। जनरली बैंक निफ्टी जनरली ट्रेंड लाइन के फॉर्म में बहुत अच्छे से देखो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इसके लिए बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूँ कि whenever that take the support 17 जून से ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट। तो यहाँ से ये ऑलवेज ऊपर जाता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे ऊपर नीचे अप एंड डाउन। तो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड। कहाँ तक अपसाइड? ये यहाँ तक अगेन जा सकता है, ये लेवल तक। दिस इज माई लेवल अगेन, तो होल्ड फॉर दैट। और लास्ट 1 आवर से मतलब लास्ट पूरे फुल डे उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दीज आर द मदर कैंडल कंसेप्ट ना, ये मदर कैंडल है, सम टाइप ऑफ हैमर है और उसके साथ ये थोड़े कैंडल है। तो इसका जब भी ब्रेकआउट होगा, ये रेंज ब्रेकआउट जब भी देगा ये कैंडल, ये देखो ये रेंज, ये लोअर अगर ब्रेक हुआ तो लोअर, या कब तक ये कंसोलिडेशन करना है मुझे ज्यादा देर तक तो नहीं करेगा। तो इसका अपसाइड ब्रेक हो गया तो आपको जो बाय सिग्नल ही लेना है। सो दीज आर द बेसिक प्राइस एक्शन। बेसिक, इसमें भी बहुत डिटेल होता है जो मैं मेरे एक्चुअल कोर्स में सिखाता हूँ। बट फॉर द रेगुलर ट्रेडर उसको इतना तो पता रहना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, हाउ टू ड्रॉ द सपोर्ट, हाउ टू ड्रॉ द रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन कहाँ पे होता है, डिमांड जोन कहाँ पे होता है। एटलीस्ट इतना बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी। बट होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक इशू कि 90% ट्रेडर्स को वो बेसिक नॉलेज लेना ही नहीं है। उसको सिर्फ टिप्स पे डिपेंड होना है। टिप्स पे प्रॉब्लम क्या, ट्रेडर जब तक मैं टाइप करूँ तब तक तो मार्केट चला जाएगा ना। तो वैसे होता है जनरली 90% टाइम्स। तो आपको क्या करना है, फिर उसके लिए खुद सीखोगे तो आप बॉटम पे ही बाय कर सकते हो ना, लाइक दैट। तो आपको पता है कि भाई ये रेंज अभी ब्रेकआउट होगा, ये रेंज ऊपर के साइड तो मैं कॉल बाय करूंगा, ये रेंज अभी नीचे के साइड बाय होगा तभी मैं पुट बाय करूंगा। बट 90% चांसेस है कि ये अपसाइड जाए। क्यों? क्योंकि ये चैनल के सपोर्ट पे। तो दैट टाइप ऑफ कन्विक्शन आपको आना चाहिए। देखो ये इस पे, और ये रेजिस्टेंस जोन है जो ऊपर के इसमें था चैनल का। तो चैनल के सपोर्ट पे आपको बाय करना है और ऊपर आपको सेल करना है। तो सेम मैंने चोला फाइनेंस में देखा था। आपको इफ यू नो कि मैंने कल चोला फाइनेंस दिया था, अगर पता रहेगा तो। बट दैट इज, मैंने चोला फाइनेंस जो दिया था वो उसके ऊपर दिया था, मेरे फिब लेवल के हिसाब से दिया था। ठीक है, मतलब मैंने क्या देखा था, ये भी आप अगर इसको डेली में देखोगे, मैं जस्ट पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बात कर रहा हूँ। इफ यू चेक ऑन द डेली, ये देखो इसका मेजर रेजिस्टेंस है 590। दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस ना, ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन, कि जहां से मार्केट बार बार टर्न होके आता है, राइट। देखो मुझे पहले ना ये लाइन भी ड्रॉ करने नहीं आता था 10 years बैक, जब भी मैंने किया तभी। ठीक है, बट ठीक है अभी एक्सपर्ट हो चुका। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा पूरा सपोर्ट जोन है, राइट। दिस इज अ सपोर्ट जोन। देखो कितनी बार लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 टाइम आया। और कल उसने क्या किया, देखो कल उसने एक हैमर बनाया, ये हैमर है। और हैमर के बाद फिर से ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर तो वो फटेगा 533। तो माई फर्स्ट टारगेट इज 533 ओनली। इफ अगर कल उसने 533 भी क्रॉस कर दिया
तो आई विल होल्ड माई पोजिशन, मैंने अभी तक मेरा पोजिशन होल्ड रखा है, देन माई माइंड नेक्स्ट टारगेट इज 550, लाइक दैट वे में वन कैन थिंक। अदरवाइज क्या किया था मैंने, मैंने तो ये ऐसे देखा था, मैंने ऐसे नहीं किया था, दिस इज नॉट माई एनालिसिस लाइक दैट वे में। मैंने मेरा फिप का लेवल देखा था, जो मैं मेरे अभी अपकमिंग ऑप्शन के कोर्स में वो टेक्निक सिखाऊंगा, जो भी कुछ है कि फिप को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। दीज आर माई लेवल्स। फर्स्ट तो इसने एक हायर लो बनाया, आप पहले, एंड मस्ट वन मस्ट नो, एवरी ट्रेडर मस्ट नो द डाउ थ्योरी। इफ यू डोंट नो द डाउ थ्योरी तो मेरा वीडियो है वो जाके चेक करो, चाहिए तो मैं फिर से टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ, यू मस्ट नो द डाउ थ्योरी। अभी इसने ये हायर लो किया हुआ है, ठीक है। वेन एवर देर इज अ हायर लो, रिवर्सल रिवर्सल करके मेरा एक टेम्पलेट वहां पे बना हुआ है, डॉट इसने यहाँ पे एक हैमर बनाया मेरे सपोर्ट जोन के यहाँ पे, तो आए, और यहाँ से ये कैंडल पे डॉट, कल आप जाके चेक करो, मैंने यहाँ पे ही चोला फाइनेंस बाय करने दिया था इन पेड ग्रुप एज वेल एज दैट। तो माय टारगेट इज दिस 541, तो ये जाना चाहिए यहाँ पे 541 तक, एंड माय स्टॉप लॉस इज दिस ओनली नाउ, कॉस्ट टू कॉस्ट मींस 510, 508 इज माय स्टॉप लॉस, क्योंकि 508 लो था। 508 लो बनाने के बाद मैंने मेरा एंट्री 510 के यहाँ पे था, तो सच अ फाइन एंट्री आपको मिलती है इफ यू नो द रिवर्सल लेवल्स, कि लेवल्स कैसे फाइंड आउट करना। दैट लेवल्स आई विल टीच इन द कमिंग अपकमिंग ऑप्शन कोर्स, जो मेरा कल से चालू होने वाला है, कि ये फैबुलस टेक्निक है, फैबुलस। अब तक मैंने मेरे प्रो बैच में कभी नहीं सीखा ये टेक्निक, में अभी ये कमिंग बैच में मैं सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू गेट द रिवर्सल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, आपका भी मेरा टारगेट, इमीडिएट टारगेट इज दिस 532 533, एंड वो क्रॉस हो गया तो 541, आई एम स्टिल होल्डिंग माय, सिंस माय फर्स्ट टारगेट इज ऑलरेडी अचीविंग द ऑप्शन, बट स्टिल आई एम होल्डिंग, सो द कंसेप्ट इज दैट ओनली। इफ एनीवन नोज द फिप देन नॉट अ बिग इशू, बहुत जन को फिप पता होता है, बट वो कैसे अप्लाई करना है इन द रिवर्सल पैटर्न, और कौन से लो मार्क करना है, कौन से हाई मार्क करना है, और टारगेट कैसे आएगा, यहाँ पे क्या होगा। इन दैट केस माय एंट्री टारगेट विल बी दिस, फर्स्ट एंट्री इज दिस, सेकेंड एंट्री इज दिस, एंड माई स्टॉप लॉस इज दिस ओनली, जहां पे आप एंट्री करते हो वही स्टॉप लॉस है। मैंने यहाँ पे एंट्री किया और यही मेरा स्टॉप लॉस बनाया। इनिशियली माई स्टॉप लॉस इज दिस, बट जैसे प्राइस ऊपर गया माई स्टॉप लॉस इज कॉस्ट टू कॉस्ट, CTC। आई वॉज अमेज कि जब भी कभी कभी मैं बोलता हूँ ना प्लीज एग्जिस्ट CTC, कहीं कि मुझे ट्रेडर पूछते सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTC, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ CTC, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ CMP, और उनको ट्रेडिंग करना है, एंड दे आर माई सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स। तो मुझे शॉकिंग लगता है यार, उनको CTC नहीं पता, उनको CMP नहीं पता। कल तो हाइट हो गया था, कल मुझे एक ट्रेडर ने BTST पूछा था, उसने जस्ट 2 दिन पहले ज्वाइन किया, ही डोंट नो द BTST, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BTST। आई नो हो सकता है, बट आपको ये बेसिक टर्म्स तो पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट के। बता देता हूँ आज भी, BTST मतलब बाय टुडे सेल टुडे टुमारो, मतलब आज बाय करो कल सेल करो, एक वैसे ही STBT होता है कि आज सेल करो ऑप्शन में या फ्यूचर में, शॉर्ट करो या कुछ भी करो, और कल जाके बाय करो, दैट इज कॉल्ड एज STBT। CTC मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, SL मतलब स्टॉप लॉस, TSL मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब पहले मेरा स्टॉप लॉस ये था, बाद में मेरा स्टॉप लॉस ये रखा। CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस। दीज आर द बेसिक टर्म्स, एवरी ट्रेडर मस्ट नो these बेसिक टर्म्स। इफ यू डोंट नो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंट्राडे। आप कैश में जाके इन्वेस्टमेंट में करो। आपने अगर मेरा सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग ज्वाइन किया, इसका मतलब यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, क्योंकि जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वही मेरे सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व होते हैं मेजॉरिटी टाइम्स। तो आपको ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए तो बेसिक टर्म्स है, ठीक है। तो दीज आर द टारगेट, सो इफ एनीवन इंटरेस्टेड टू नो दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स, कि हाउ टू सिलेक्ट द बॉटम एंड हाउ टू ट्रेड इन स्टॉप लॉस एग्जैक्टली एट द, देन यू कैन ज्वाइन माय ऑप्शन कोर्स, ठीक है। तो ये कल का जैसे एक बेसिक था। तो फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, दीज आर द फर्स्ट बेसिक प्राइस एक्शन, दैट्स इट। आफ्टर दैट सेकंड वन इज वन ऑफ द मोस्ट, कि बहुत जन को ऐसा होता है कि सर मेरा लेवल्स ही नहीं मुझे पता चलता क्या होता है। यही मेरा टेंशन था लास्ट 1 ईयर से। आई एम एनालिसिस कर रहा था कि यार ये लेवल्स कैसे मैं फाइंड आउट करूँ, और ये लेवल्स को मैं कैसे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करूँ। ऑलमोस्ट नियरली 1 ईयर के बाद वो थॉट प्रोसेस को मैंने कन्वर्ट किया है, और दिस इज माय, जो मैंने कल एक दिया था, ये लेवल्स को कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। दिस इज सॉफ्टवेयर नंबर 1 जो मैंने अपडेट किया था। मेजोरिटी अगर कोई सॉफ्टवेयर के क्लाइंट्स है
तो आपके यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे जाके कैंसिल कर दीजिए, जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको कैंसिल कर दीजिए, कंट्रोल आर प्रेस कीजिए एंड देन जाके इंडिकेटर में जाके इनवाइट लिंक पे जाके फिर से सॉफ्टवेयर नंबर 1 पे क्लिक कीजिए, आपके पास ये लाइंस आ जाएंगी, ये लेवल्स आ जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द लेवल्स कि ये लेवल्स कैसे काम करते हैं, एंड यू विल अमेज कि ये लेवल्स बाय सेल एंड स्टॉप लॉस के लिए कैसे काम करेंगे। आई एम नॉट मार्केटिंग दिस कि क्या करना है, जस्ट कल ही मैंने अपडेट दिया मेरे सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स को, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बट इंट्राडे में बैंक निफ्टी निफ्टी में ये लेवल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जस्ट वी कैन चेक फ्रॉम द जुलाई सीरीज का मैं चेक करके बताता हूँ कि जनरली एंट्री कहाँ पे आपको लेना है और आपको एग्जिट कहाँ पे करना है जनरली। चलो, so we can start these. There are the two lines, one of the line is blue lines and one of the line is red line. If candle is closing above the blue line, यहाँ पे अगर कैंडल ब्लू लाइन के यहाँ पे क्लोज होता है 5 minutes टाइम फ्रेम में, यू कैन यूज द 3 minutes ऑल्सो फॉर द अर्ली एंट्री, यू कैन डिसाइड योर टाइम फ्रेम। बट जनरली आई प्रीफर निफ्टी के लिए आई प्रीफर 5 minutes एंड बैंक निफ्टी आई प्रीफर 3 minutes। आई पर्सनली प्रीफर, इफ यू आर एक्सपर्ट देन यू कैन प्रीफर 1 minute ऑल्सो। कभी कभी मैं एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे 1 minute भी जाता हूँ, but for the 1 minute you have to very fast. One of my software client Yash is there, he is using always 1 minute, मेरे प्रो बैच का भी स्टूडेंट है, ऑलवेज यूज द 1 minute, बट दैट इज टू फास्ट, यू हैव टू वेरी फास्ट अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा कैंडल ये लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है, जो मेरे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस थे ना उसको मैंने लेवल्स में कन्वर्ट कर दिया है, बस ज्यादा कुछ नहीं किया। इसके ऊपर क्लोज होता है तो आपको बाय करना है, तो स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। जनरली मेरा स्टॉप लॉस जो ये है ये 80-90 पॉइंट्स का है। एंड टारगेट क्या होंगे फिर, टारगेट आपके अगर आप ये ब्लू लाइन के यहाँ पे बाय कर दो तो आपका टारगेट 1 ये रहेगा, ये रेड लाइन, एंड टारगेट 2 रहेगा ये। तो मिनिमम मैंने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा, मतलब यहाँ पे अगर टारगेट आपका 80-90 पॉइंट्स है तो आपका फर्स्ट टारगेट ही 200 to 250 पॉइंट्स है, ओके। 270 पॉइंट्स है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखो मेरा एंट्री है 35,450, अगर मैंने बोला तो मेरा टारगेट है 35,750, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। मेरा स्टॉप लॉस है 90 पॉइंट्स, तो यहाँ पे आपको निकलना है कंपलसरी, तो दैट इज कॉल्ड एज 1:3। तो यहाँ पे समझो 1:3 है, मतलब आप गवाने के लिए 1 रुपीज गवा रहे हो बट कमाने के लिए 3 रुपीज। तो इस टाइम में आपका हिट रेशियो अगर 50% भी है ना, सिर्फ इतना ही देखा तो, मैं क्या बोला, सिर्फ इतना ही देखा तो की बात कर रहा हूँ मैं, बट इतना ही नहीं देखना, उसका तो हम लोग को बहुत कुछ मर्ज करना होता है, तो वो सबका कॉम्बिनेशन करोगे तो आपकी हिट रेशियो और बढ़ेगा। सिर्फ आप इतना भी देखो, अगर आपका हिट रेशियो अगर 50% है देन ऑल्सो आपका विनिंग रेशियो आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट हम लोग पहले उतना ही चेक करते कि ये लेवल्स पे कैसे काम करना, फिर एग्जैक्टली कैसे काम करना मैं आपको बताऊंगा। लेटेस्ट से 30 को था, 30 को कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, ओके। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, लेटेस्ट से मैंने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, देखा थोड़ी देर के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वाओ नो प्रॉब्लम, आई लॉस्ट 90 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया, थोड़ी देर के बाद देखा अरे ये भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट हैपेंड देन, अगर मैंने फिर से यहाँ पे शॉर्ट किया है देन व्हाट, आई गॉट ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स, तो मेरा 90 और 90 180 पॉइंट्स गया, बट मुझे मिला प्रॉफिट में, मतलब इस दिन मैं प्रॉफिट में था 30, बस कुछ नहीं, सिर्फ ये लेवल से देखे। बट आफ्टर दिस लेवल्स मुझे बहुत कुछ ऐड भी करना है, तो वो मैं सिखाऊंगा आज क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया, अभी जुलाई का ये फर्स्ट डे। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आया तो ये सपोर्ट पे काम करता है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ब्लू लाइन के यहाँ पे आपको ऑलवेज बाय करना है। तो लेटर से आपने यहाँ पे बाय नहीं किया है, तो ये था, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये हैमर के यहाँ पे, ये दिख रहा है हैमर, अगर आपको ये हैमर पे बाय नहीं बोला तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चला। यहाँ पे बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस ये लाइन ही है, बराबर। और यहाँ से आपने बाय किया तो देखो क्या किया मार्केट ने, पहले तो यहाँ से दे दिए पॉइंट्स, टारगेट नहीं दिया बट ऑलमोस्ट डबल दे दिया, 1:2 आपने बुक नहीं किया बिकॉज अपना तो 1:3 का फिक्स है। फिर से मार्केट घूम फिर के नीचे ही आया, स्टॉप लॉस नहीं गया, फिर नेक्स्ट दिन मेरा टारगेट आ गया, ठीक है। मतलब यू कैन होल्ड ना, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए मुझे होल्ड करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट दिन डायरेक्टली गैप अप यहाँ पे, या आप नहीं किया तो आप एंड में यहाँ पे निकल जाओ तो भी यू आर इन प्रॉफिट ओनली। आपको अगर नहीं हो दूसरे दिन करना है, आपका स्टॉप लॉस नहीं है। दूसरे दिन क्या किया देखो, इस दिन डायरेक्टली गैप अप, इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए ना, इसके नीचे कैंडल नहीं क्लोज हुआ, वेट, फिर क्या इसके ऊपर करना है, अगर शॉर्ट करना है तो इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, जो नहीं हुआ था। तो अब तक मेरा क्या हुआ है, राइट नाउ आई एम इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस हिट हुए बट एक बड़े टारगेट ने मेरा टारगेट नहीं दिया, एक कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में गया हूं मैं। यहाँ पे मैं बाय करूंगा, यहाँ से बाय करूंगा तो देखो मेरा फर्स्ट टारगेट आ गया,
फिर यहाँ पे आप कैंडल फॉर्मेशन देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है। यहाँ पे देखो ये दूसरे दिन टारगेट दिया, इस दिन मैंने अगर एंट्री लिया तो यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हुआ और दूसरे दिन मेरा टारगेट आ गया यहाँ पे, दिख रहा है। और फिर यहाँ से भी अगर आपने लॉन्ग किया रहता तो ये तो स्ट्रेट अवे टारगेट ही देखेगा। और रिवर्सल कहाँ से हुआ देखो फिर, एग्जैक्टली रिवर्सल कहाँ से हुआ, ये ऊपर गया ही नहीं। फिर ये कैंडल जो था क्लोजिंग हुआ यहाँ, इसके बाद ये कैंडल के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। ये सिग्नल मत देखो, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता था, यहाँ पे शॉर्ट किया, मेरा टारगेट यही है। एंड देखो आपको लेवल टू लेवल कैसे मार्क किया है, ऑलमोस्ट यू विल अमेज आफ्टर यूजिंग दिस इंडिकेटर, ठीक है, विद द डिफरेंट पैरामीटर्स। बस ये मेरा टारगेट आ गया, छोड़ दो। फिर नेक्स्ट क्या किया इसने, ये टारगेट दूसरे दिन गैप गैप डाउन हुआ, इस दिन की बात है। और ये मैंने पकड़ा था यहाँ पे, ये मैंने कॉल दिया था, अब जाके चेक करो आज मैंने कभी कॉल क्या दिया था ये इंडिकेटर के ऊपर। तो ये जनरली हैमर बना है, हैमर के बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, मेरा स्टॉप लॉस ये है, बड़ा स्टॉप लॉस है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। और फिर उसने टारगेट दे दिया, ये टारगेट 1 दे दिया। और जो उस दिन घूमा मार्केट, याद है सबको, एक्चुअली फिर मैंने पेड क्लाइंट्स में बोला था ये जो रेंज था ये बहुत पकाऊ रेंज था, और जनरली 10:30 11 के बाद मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं 12:30 को आता हूँ। और उस दिन मैं ब्रेक के बाद आया तब तक तो मार्केट चला गया था, क्योंकि मैंने सोचा ही था अगर ये ऊपर नहीं गया तो मुझे शॉर्ट करना है। फिर प्रॉपर ये कैंडल पे ही शॉर्ट करना था, क्योंकि ये कैंडल लोअर में क्लोज हुआ है। और फिर मेरे टारगेट ये था, फर्स्ट टारगेट। अब यहाँ पे निकल जाओ, फिर से आप शॉर्ट कर सकते हो कभी ये कैंडल पे, यहाँ पे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा इसके नीचे भी जाएगा। यू मिस 90 पॉइंट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर ये कैंडल पे शॉर्ट करो, ये आपका टारगेट जो दिया उसने आपके दूसरे दिन, तो पोजिशनल के लिए भी काम में आएगा। तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पता है, तो यू कैन वर्क इन बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस आल्सो। और कल के दिन तो पूरा साइडवेज ही था। सो दिस इज ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द लेवल्स, लेवल्स के ऊपर ही ये काम कर रहा है। सेम यू कैन वर्क ऑन द निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी के लिए भी मैं कुछ बैक टेस्टिंग डेटा बताता हूँ आपको, 1 तारीख से अब तक का, फर्स्ट से जुलाई से, यहाँ से 30th से। यहाँ पे लॉन्ग था, बट ये बहुत बड़ा लॉन्ग था, क्योंकि स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा होगा, अवॉइड कर लो, ठीक है। ऊपर गया, यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल है रेड लाइन के नीचे, आप फिर इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो फिर सॉफ्टवेयर सिग्नल का। फिर इधर ये शॉर्ट का सिग्नल है, वन कैन टेक द शॉर्ट का सिग्नल। मेरा फर्स्ट टारगेट यही है, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन के आपको निकल नहीं जाना है कंपलसरी। फिर आप नेक्स्ट शॉर्ट को भी करोगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है देन ओनली यू कैन शॉर्ट। आप बाय नहीं करोगे, आपको बाय करना तो आप यहाँ पे बाय करो, ये बाय आया है ना सिग्नल, क्योंकि ये टारगेट हो गया, फिर आप चाहिए तो बाय कर लो यहाँ पे। और फिर यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आपका बाय हो चुका है, कुछ नहीं किया उसने, साइडवेज एक्शन दिया, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, बट दूसरे दिन जाके आपका टारगेट दे दिया, देखो यहाँ पे टारगेट दे दिया। इज दैट क्लियर? फिर आपको तो यहाँ पे एग्जिट ही करना है। फिर आपको लॉन्ग कभी करना है अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो, 15,941 के ऊपर क्लोज होता है तो। अदरवाइज यहाँ पे मुझे शॉर्ट ही करना है ना, ये कैंडल के यहाँ पे, ये तो परफेक्ट शॉर्ट था। मेरा टारगेट ये है, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, ऊपर गया बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वेट करो, वेट एंड वेट, पेशेंस। देखो ये यहाँ पे टारगेट आ गया। इज दैट क्लियर? तो स्टॉप लॉस नॉमिनल है एंड टारगेट बहुत बड़े बड़े है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जनरली 40 to 50 पॉइंट्स का है, एंड टारगेट आपके 100 to 150 पॉइंट्स के टारगेट्स है। तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना ही नहीं। यहाँ पे क्या किया देखो, कल के दिन शॉर्ट हुआ ही नहीं ना, ये लॉन्ग ही है, तो लॉन्ग है तो फिर ये ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो ये मेरे लॉन्ग नहीं। फिर इसको सॉफ्टवेयर 1 के साथ मैं कैसे कंबाइन करूंगा वो मैं बताऊंगा। जस्ट आई डिस्कस अबाउट द लेवल्स कि हाउ टू डिसाइड द लेवल्स, बाय लेवल कहाँ पे होगा एंड सेल लेवल कहाँ पे होगा। तो फर्स्ट आई आइडेंटिफाई द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैच हो रहे हैं इसके साथ, ये लेवल के साथ। तो अगर इफ यू डोंट नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड एग्जैक्टली कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये लेवल्स आपको काम में आ जाएंगे। कोई भी स्टॉक्स में कहाँ पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। लेटेस्ट से आपको कल का ही चोला फाइनेंस का लेवल्स या टाटा स्टील का लेवल अगर देखना है, कल मैंने टाटा स्टील भी दिया था, तो ये लेवल टू लेवल काम करेगा, ठीक है। जनरली ये मैं एडवांस बैच में लेवल सिखा रहा था, जस्ट उसको मैंने पाइन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये ग्रेट डील है, यहाँ पे देखो। तो जनरली ये लॉन्ग कहाँ से था, यहाँ से ही लॉन्ग था, ये लॉन्ग था, ये स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, देखो डॉट यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे। ये इतने परफेक्ट एक्यूरेट काम करते हैं ना ये रिवर्सल, आप अमेज हो जाओगे जब भी इसको यूज करें। डॉट यहाँ पे रिवर्सल, और इसके साथ अगर आपको
प्राइस एक्शन के बेसिक कंसेप्ट पता है ना, यू विल बी रॉ का, यू विल बी रॉ। तो ऑलवेज यहाँ पे आपको ये लाइन के यहाँ पे आपको ये देखना है, रिवर्सल, रिवर्सल मतलब डाइवर्जेंस देखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस रहेगा कंपलसरी, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस ये लेवल पे मिला तो आपको ठोकना ही है कंपलसरी, ये टारगेट तक, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, आप यहाँ पे नहीं निकले, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे तो निकल सकते हो ना, क्योंकि आपका ये लॉन्ग सिग्नल है। अगर ये लॉन्ग सिग्नल है, टारगेट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, आपको यहाँ पे कंपलसरी निकलना है, डॉट। और फिर यहाँ पे लॉन्ग आया तो लॉन्ग मत लो, ये क्यों नहीं लोगे, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जाके क्लोजिंग मिलेगा तो ना, बट इसने दिया नहीं है क्लोजिंग, देखो। बट रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे मेटल का कुछ एक न्यूज है, इसके लिए फिर मैंने इसको बीटीएसटी में दिया है। और ये लेवल कोई भी टाइम फ्रेम में चलता है, मतलब ऐसे नहीं, सब टाइम फ्रेम में सेम लेवल ही रहता है, मतलब ऐसे। अगर आप कैश के लिए 15 मिनट्स यूज करोगे तो दैट विल बी रॉ। तो ये सब ऐसे था यहाँ पे, मतलब ये कैंडल के बाद आप लॉन्ग कर सकते थे 1189 के ऊपर। आपका टारगेट क्या था, यही लाइन 1225, देखो ना ऑलमोस्ट 40 पॉइंट है, नॉट अ बैड डील। यहाँ पे आपको निकलना ही है। फिर आपको नेक्स्ट बाय कभी करना है, अगर कल ये टाटा स्टील इसके ऊपर ओपन होता है 1243 के ऊपर, देन वन कैन लॉन्ग, माय नेक्स्ट टारगेट इज 1293, दैट्स इट, इट्स सो सिंपल, सो सिंपल। तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, मतलब आपको देने के लिए 1 रुपया बट पाने के लिए 3 रुपया, बट यही सिस्टम फॉलो करो हर एक स्टॉक में, दैट विल बी अमेज, यू विल बी अमेज कि यू विल गेटिंग द गुड रिटर्न। ये जस्ट मैंने लेवल्स बताया, बट इसको अगर मैं कंबाइन करूं मेरे टूल्स के साथ, मेरे डेटा शीट के साथ, देन दैट विल बी अ परफेक्ट सेटअप, ठीक है। तो वही आज, सो टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट सेटअप ओनली। सो एवरीबडी नोज कि ये लेवल्स पे कैसे काम करना है, वो पता चल गया सबको कि बाय करना है तो आपको बाय यहाँ पे ही करना है, ये लेवल के ऊपर ही। आपका स्टॉप लॉस ये लेवल रहेगा, योर टारगेट इज दिस, आपको यहाँ पे ये एग्जिट ही करना है। आपको शॉर्ट करना है तो ऊपर से नीचे आते वक्त ये रेड लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो रहा है, इफ द कैंडल क्लोज बिलो दिस रेड लाइन, देन ओनली वन कैन शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ दिस, सो सिंपल, ठीक है। Yes, this my indicator is work for the natural gas also. Yeah, this is my personalized indicator, मतलब ये personalized indicator है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा। या तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स जो, these are the levels। आपको क्या करना है, ये यहाँ पे देखो, ये स्क्रॉल करना है, ये कम ज्यादा होता है ऐसे, ये ऐसे दिख रहा है, ये इसको स्क्रॉल करना है। बहुत जन को पता लगेगा कि अरे ये इतना छोटा हो गया, ये ऐसे लेवल्स कैसे छोटे हो गए। तो क्या करना है आपको, स्मॉल कैसे लेवल हो गया, तो यहाँ पे इसको ड्रैग करना है, यहाँ पे दिख रहा है मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इधर प्राइस के यहाँ पे ड्रैग करोगे तो ये कम ज्यादा होते जाएगा। इज दैट क्लियर, एनी डाउट अबाउट दिस, ये पता होना चाहिए। फिर इसको ऐसे करो, देखो कहाँ पे मुझे बाय करना था, कमोडिटी ऑलवेज यूज द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ऑल द, ये सॉफ्टवेयर नंबर 1 जो है वो आप ऑलवेज 15 मिनट्स पे यूज करोगे। yesterday only I got one of the message कि he lost almost 25,000 इन नेचुरल गैस ओनली। उसके लिए मुझे, उसके लिए वो बंदा अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, इज इज दैट पर्सन अवेलेबल हियर, जिसने मुझे कल मैसेज किया था सर मैंने नेचुरल गैस में 25,000 का लॉस किया। उसने यहाँ पे कुछ तो लॉन्ग किया था, यहाँ पे लॉन्ग किया था, यहाँ पे ये पॉइंट पे। अगर आपको पता है ये सॉफ्टवेयर, तो ये पॉइंट पे आप लॉन्ग करोगे नहीं, आपका लॉन्ग पोजीशन तो यहाँ पे था, देखो एग्जैक्टली मेरे सपोर्ट के यहाँ पे। अगर आपको ये लॉन्ग का यूज नहीं करना है तो आप एग्जैक्टली सपोर्ट के यहाँ पे बाय करोगे। मेरा स्टॉप लॉस ये है, और वहां से मार्केट बाउंस बैक, ये यहाँ तक ही टारगेट देगा, 288 के बाद ही वो रिवर्सल देगा, उसके पहले रिवर्सल नहीं देगा। देखो ऊपर से भी गिरा रहेगा तो रिवर्सल के पॉइंट के यहाँ से हुआ रहेगा इन बिटवीन। नहीं, इसने तो लॉन्ग ही दिया है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो आपको लॉन्ग करना है तो यहाँ पे लॉन्ग करना है, ये टारगेट है आपका। अगर आपका 1:2 भी आ जाता है, यू कैन एग्जिट द 1:2 ऑल्सो, दैट इज नॉट अ बैड डील एट ऑल। ओके, मतलब ये आपका स्टॉप लॉस है, मतलब आपका एंट्री पॉइंट है 264 एंड योर स्टॉप लॉस इज 255, मतलब 9 पॉइंट्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपको कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पे, 282, 20 पॉइंट मिले, ऑलमोस्ट 1:2। यू कैन एग्जिट दैट पोजीशन, नॉट अ बैड डील। तो यहाँ पे कमोडिटी में आपको क्या देखना है, ये करंट एग्जांपल ही था कि मेरा सिग्नल भी मुझे बाय होना चाहिए, जब भी वो बाय सिग्नल होगा एट दैट टाइम और वो लेवल के ऊपर होगा तभी हम लोग बाय करेंगे। दिस इज द नेचुरल गैस, लेट अस से कमोडिटीज। कमोडिटीज में क्रूड ऑयल, सॉरी क्रूड ऑयल का फॉल देखते हैं हम लोग, जो हुआ था वो। दिस इज द कमोडिटीज, जस्ट चेक,
कौन से पॉइंट्स पे मुझे लॉन्ग दिया हुआ है उसने, जस्ट मुझे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे लेट अस से करंट एग्जांपल ही देखते हैं, लॉन्ग एग्जैक्टली नियर टू माय सपोर्ट 15 मिनट्स में, नो प्रॉब्लम, ये कैंडल के बाद भी लॉन्ग किया तो भी चलेगा, या ये ड्यूरिंग द कैंडल ऑल्सो यू कैन एंटर ऑल्सो, ये ड्यूरिंग द कैंडल, बट ये लॉन्ग यहाँ पे करोगे क्या, लॉन्ग आप नहीं करोगे क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल तो शॉर्ट में, तो जैसे ये लॉन्ग दिया आप यहाँ पे लॉन्ग कर लो, दिस इज योर स्टॉप लॉस ओनली 5329, और आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, यहाँ पे निकलना ही है आपको, फिर आपको एंट्री कभी करना है अगेन दैट कैंडल क्लोज, तो यहाँ पे नहीं कैंडल क्लोज, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ये कैंडल के बाद, इज दैट क्लियर, बिकॉज ये कैंडल क्लोज हुआ है, मैं कैंडल क्लोज अबाउ दिस blue line and my software signal is again a buy side only, so one can enter here what stop loss of this and my next target is this, तो क्रूड ऑयल का टारगेट ये है, ओके तो जस्ट देखते हैं शॉर्ट कहाँ पे था, my short signal is here but I will avoid this short because this is a support line, ये support line के यहाँ पे मैं अवॉइड करूंगा, मेरा शॉर्ट का एंट्री मैं यहाँ पे डाल के रखूंगा कहाँ पे 5473 के नीचे, यहाँ पे कहाँ पे, तो आप डाल के रखो, कैंडल क्लोज होना चाहिए उसके नीचे, तो कैंडल क्लोज देखो ये कैंडल के बाद क्लोज हुआ है यहाँ पे, तो 15 मिनट में थोड़ा फिर बड़ा कैंडल हो जाता है, तो यू कैन टेक अ डिसीजन ऑन द 5 मिनट्स की सिग्नल मेरा रेड है, तो 5 मिनट्स का कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होता है देन यू कैन टेक अ एंट्री, तो दैट विल बी अर्ली एंट्री आपको होगा, और फिर आपके टारगेट ये रहेंगे, देखो वो टारगेट से वो डायरेक्टली बाउंस बैक, उसके प्रीवियसली क्या दिया था, ये लॉन्ग दिया था, देखो ये लॉन्ग था, इसके बाद ये लॉन्ग था, आप लॉन्ग कर, यहाँ पे दिखने के लिए आपको दिख रहा है लेटेस्ट से, इसके बाद भी अगर आपने लॉन्ग किया रहेगा या रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग करो, यहाँ पे कहाँ पे तो लॉन्ग किया रहेगा, लेटेस्ट से 5545 पे लॉन्ग किया तो भी मेरा 5590 दिया, दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 40 पॉइंट्स, 45, देखो ये कैंडल के यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा 5632, दिस इज माई टारगेट 5517, और सेकंड टारगेट 5475, तो ये दो टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हो, वेट एंड वॉच, इज दैट क्लियर, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लॉन्ग दे, नहीं मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं कर सकता, नो, दिस मे बी अ रिवर्सल साइन, आप यहाँ पे कर सकते हो, या आप इसके बाद करना तो कर सकते हो, फिर यही स्टॉप लॉस रहेगा आपका कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर फॉर दैट यू वन मस्ट नो द मास्टर ऑफ दैट इंडिकेटर, मतलब वो लेवल्स के ऊपर मास्टर की होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही वन कैन टेक, ये सिल्वर में काफी अच्छा चलता है क्योंकि सिल्वर इज गिविंग द बिग मूवमेंट ना, लेटर से मिनी फ्यूचर्स के पास देखता हूँ मैं सिल्वर में, ये देखो लेवल टू लेवल परफेक्ट, यहाँ पे ये शॉर्ट एग्जैक्ट, मुझे मुझे यहाँ पे ही शॉर्ट लेना है, ये ये कैंडल के यहाँ पे मेरा इंडिकेटर तो यहाँ पे शॉर्ट दिया, मैं यहाँ पे शॉर्ट ले सकता हूँ, आप ये कैंडल के बाद भी शॉर्ट कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट इज दिस, इसके नीचे भी क्लोज हो, या यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, सेकंड टारगेट इज दिस, थर्ड टारगेट इज दिस, लाइक दैट वे में यू कैन टेक अ एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स, फिर लेटेस्ट से ये नीचे से ऊपर है, देखो ये कैंडल क्लोज हुआ ना, फिर आप यू कैन टेक अ अर्ली एंट्री इन द 5 मिनट्स चार्ज, 15 मिनट्स में आप देखो, 5 मिनट्स में आप अर्ली एंट्री लो, ये टारगेट लेवल टू लेवल, ओनली लेवल टू लेवल, दैट्स इट, नथिंग एल्स, इसके लिए फिर आपको मास्टर की लेना पड़ेगा, इज दैट क्लियर, सो दिस इज अ सेकेंड साइन कि लेवल्स के साथ मैं इंडिकेटर्स को कैसे देख पाऊंगा, दैट इज अ सेकेंड सिम्टम कि फर्स्ट आई ड्रॉ द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, second I draw the levels, check the levels, if you know the double top pattern, double bottom pattern with the divergence concept, then फिर ये levels बहुत अच्छे से काम करेंगे, तो you must know the, if you don't know the divergence concept then one of the video is there, YouTube का मेरा एक वीडियो है, वो आप जाके देखो, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर लूंगा, वो जाके 2-3 बार देखो तो आपको एक बार डाइवर्जेंस पता चले, तो ये लेवल के यहाँ पे अगर मुझे डाइवर्जेंस मिलते देन आई विल बाय अर्ली एंट्री, तो आई कैन बाय टेक द अर्ली एंट्री, तो इन कमोडिटीज आल्सो दैट इज वर्किंग फैंटाबुलस, नॉट ओनली इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ओके, तो अभी हम लोग आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के पास ही आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो ये प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, और ये डाइवर्जेंस से, तो आपको अगर डाइवर्जेंस का कंसेप्ट पता है, ये डाइवर्जेंस से प्राइस मेकिंग डबल टॉप, ये इक्वल और स्ट्रगलिंग कर रहा है प्राइस रेजिस्टेंस के यहाँ पे, और आरएसआई में लोअर लो बन रहे हैं, तो इसके बाद तो यहाँ पे शॉर्ट बन रहा था, एग्जैक्ट शॉर्ट दिया था रेजिस्टेंस के यहाँ पे तुम्हें 5 मिनट्स बोलो, 3 मिनट्स में और थोड़ा अर्ली सिग्नल मिलेगा, देन यू कैन एंजॉय द राइड टिल, फिर आप फिर क्या सिग्नल टू सिग्नल भी कर सकते हो, जो मेरा सॉफ्टवेयर करता है, मतलब अल्गो का है, अल्गो का वही काम है ना कि भाई ये पूरा रैली हमने कैच किया है, ये जो था वो यहाँ पे ही शॉर्ट किया हम लोगों ने अल्गो में, और मैंने यहाँ पे ही बाय किया, आप जाके
चेक करो, मेरे अल्गो के स्टूडेंट्स को जाके पूछो, मैंने उनको बोला भी था रे एकदम डॉट बॉटम पे हमने बाय किया, फिर से मार्केट रिवर्स हुआ, दूसरे दिन गैप डाउन करके फिर से ऊपर गया, बट वी बुक हियर ओनली बाय यूजिंग लेवल्स, बट वो लेवल से पता चल जाता है। तो वन मस्ट नो द बेसिक रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये लेवल्स, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग का सिग्नल कैसे आता है, वो सिग्नल वो आपको बेसिक पता होना चाहिए। देन यू कैन ऐड द ऑप्शंस। अभी ऑप्शंस कैसे करते हैं वो अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, ठीक है। One of the question for the participant ki how to do the scalping. I don't want 270 points, 370 points. I want only Nifty Bank Nifty में 10-15 points with the scalping with the bigger lot, and in Bank Nifty 30 to 40 points with the bigger lot is more. Bigger lots mean 2 to 3 lot is also sufficient. अगर दिन भर में ऐसे 4 to 5 times भी आप करते हो तो भी you are in the big profit. क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर यूजिंग फॉर द 1 मिनट देन यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन। पहले मैं हायर टू लोअर बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करना। अगर आपको 5 मिनट का चार्ट यूज करना है देन यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल का 15 मिनट एंड 5 मिनट का कॉम्बिनेशन यूज करो। अगर आप 5 और 3 यूज करें तो 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स यूज करो। अगर आप 1 मिनट करें तो भी 5 मिनट्स एंड 1 मिनट यूज करो। तो अगर आपको 3 मिनट्स एंड 1 मिनट में अगर स्कैल्पिंग करना है, मैं जनरली स्कैल्पिंग ये 2 टाइम फ्रेम होता हूँ, तो आपको 5 मिनट का सिग्नल फॉलो करना होता है। आप कैसे करोगे 5 मिनट का सिग्नल फॉलो, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। लेट अस से मैं बैक टेस्टिंग करके बताता हूँ आपको। रिप्ले में जाता हूँ मैं। लेट अस से मार्केट यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ लाइव मार्केट, दिस इज अ लाइव सेशन मार्केट, कि यहाँ पे 5 मिनट्स के यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल मिला। वेन देर इज अ 5 मिनट्स का सिग्नल का बाय सिग्नल, देन यहाँ पे ये 5 मिनट्स का बाय सिग्नल है, तो एट एवरी 1 मिनट में या 3 मिनट में जब भी बाय सिग्नल होगा देन यू कैन एंटर फॉर द बाय सिग्नल ओनली नियर टू द सपोर्ट जोन। तो मेरा 1 मिनट का बाय सिग्नल तो यहाँ पे ही है, तो 5 मिनट्स का बाय सिग्नल यहाँ पे है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे तो एंटर कर ही लोगे, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट सिग्नल, जस्ट मैं बैक टेस्टिंग बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एंट्री करो, जब तक वो सेल नहीं देता तब तक आप रहोगे। देखो वो सेल चला गया, दिख रहा है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, वहां पे सेल आया और चला गया, दैट इज नॉट कॉल्ड रीप्रिंट, क्योंकि वो कैंडल क्लोज होने तक ही रहता है। अगर कैंडल क्लोज हुआ वहां पे और वहां पे सेल लिखा तो वो जाएगा नहीं। दिस इज अ लाइव मार्केट, यू कैन एंटर इन 1 मिनट चार्ट ओनली, कांट एग्जिट। जब तक वो सेल का सिग्नल नहीं आता तब तक एग्जिट मत करो। क्यों? क्योंकि 5 मिनट सिग्नल इज ऑल्सो इन द बाइंग मोड ओनली। देखो अभी फिर यहाँ पे ये शॉर्ट है तो ये रिप्रिंट नहीं हुआ, तो फिर आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, आप निकल जाओ। दिस विल बी द कॉस्ट टू कॉस्ट और माइन्यूट लॉस ऑफ 2 to 3 पॉइंट्स, नॉट बिफोर दैट। बट कैन यू टेक दिस शॉर्ट सिग्नल? नो, नॉट एट ऑल। व्हाई? देयर आर द 2 डिफरेंट रीजंस। फर्स्ट रीजन इज माय 5 मिनट सिग्नल इज इन द बाय जोन, so I cannot take short signal. तो मुझे 1 मिनट में I always take only and only buy signal. That's it. Just a minute. I will. So in 1 minute you have to take only the buy signal, not the short signal. So you avoid this short signal. Let it be. What happened next? Let us assume this is a live market. हाँ, live market में ऐसे candles बनते रहे। देखो live market चल रहा है वैसे समझ लो। So it's a time consuming. Yeah, no problem. It's a patience game. You're not supposed to take this short signal, even though उसने target दिया रहेगा तभी। अभी आप लोगे, देखो ये लॉन्ग एक बार प्रिंट हो गया, ये जाएगा नहीं। दिस इज कॉल्ड एज नॉन रीप्रिंट, ठीक है। एक बार लॉन्ग लिख के आ गया ना, एक बार एक स्टेबल हो गया, उसके बाद आपको एंट्री लेना है। या ये कैंडल फॉर्म होने के बाद ये किसी भी हालत में लॉन्ग जाएगा नहीं। बहुत सारे सिग्नल में वैसा होता है कि आप आगे जाओगे तो वो सिग्नल चला जाता है, वैसे नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज नॉन रीप्रिंट।
बट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ये कैंडल फॉर्म होने तक ये लॉन्ग जाएगा आएगा जाएगा आएगा, बट एक बार वो कैंडल फिक्स हो गया तभी वो फिक्स होता है. तो यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन हियर. व्हाई? बिकॉज माय 5 मिनट सिग्नल इज ये ना, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला. अभी आपका बाइंग है 15,700, तो यू कैन टेक अ 15,700 का कॉल एट दैट टाइम. ऑलवेज सिलेक्ट अ एटीएम कॉल. ये मैं हमेशा बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद कि यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट द एटीएम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीएम? एट द मनी कॉस्ट. तो यहाँ पे जो भी कुछ स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, यू टू सिलेक्ट द एटीएम प्राइस ओनली. फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने डायरेक्टली बाय किया, बट इन द पेड चैनल या जो ऑप्शन का कोर्स है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाय नहीं बोलता. तो ऑप्शंस में भी वो मुझे सिग्नल दिख रहा है क्या, वो फिर मैं, दैट इज कॉल्ड एज डबल स्क्रीन मेथड. कि स्पॉट प्राइस में मैंने एनालाइज किया, सेम सिचुएशन मुझे डबल स्क्रीन, बट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं, तो फिर मैं कैसे इंडिकेटर लगाऊंगा, फिर वहां पे क्या पैरामीटर्स क्या रहेंगे, फिर आई एम टीच यू इन दैट ऑप्शन कोर्स. ठीक है. बट टेम्परली यू आस्क अबाउट द हाउ टू डू द स्कैल्पिंग, तो यहाँ पे आप लॉन्ग करो एंड बने रहो. कब तक? जब तक ये सेल का सिग्नल देता नहीं है तब तक. इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस. माइट भी आपने 15,700 कुछ 80 रुपीज में बाय किया, यहाँ पे आते थे वो 75 भी हो जाएगा, 5 मिनट 5 पॉइंट्स का लॉस देख, बट देखो ना उसके बाद वो गया ना. दिस इज कॉल्ड एज स्कैल्पिंग, कि आपका यहाँ पे पैरामीटर 10 पॉइंट्स मिल गए. स्कैल्पिंग इज नथिंग बट 10 to 15 पॉइंट्स, नॉट अबाउ दैट. और दूसरे दिन डायरेक्टली गैप अप, बट देखो 1 मिनट का सिग्नल कितना चल रहा है. यू कैन होल्ड योर पोजिशन टिल जब तक वो सेल नहीं देता तब तक. और यू कैन वर्क फॉर द लेवल टू लेवल. ये मेरे लेवल्स है, ये टारगेट है, ये मेरे 15,877 इज माई टारगेट. बट यहाँ पे आपने जो ऑप्शन बाय किया ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा यहाँ तक. एंड आफ्टर दैट अगर अभी ये सेल का सिग्नल आ रहा है, देन यू कैन अवॉइड दैट सेल का सिग्नल. व्हाई? बिकॉज 5 मिनट देखो ये शॉर्ट आ गया, दिख रहा है यहाँ पे, ये शॉर्ट आ गया यहाँ पे, ये भी नॉन रिप्रिंट है ना, मतलब फिर से जाएगा नहीं. बट आप ये लोगे क्या शॉर्ट सिग्नल? नो, नॉट एट ऑल. व्हाई? Since there are the two different reasons. First reason, since my 5 minute signal is still buy. Second, this is not touching the, अगर ये शॉर्ट यहाँ पे होता ना तो मैं एक बार सोच भी लेता, इवन तो मेरा 5 मिनट्स बाय, क्योंकि ये मुझे एग्जैक्ट टॉप मिल सकता था इसके लिए, बट ये शॉर्ट में सिग्नल अवॉइड करूंगा. तो लाइक दैट वन कैन टेक अ डिसीजन. Will you take this long? Yeah, I can take this long. Why? Because 5 minutes is already long, ना? और ये मेरे टारगेट यहाँ तक दे सकता है इजीली, तो ये मैं लॉन्ग लूंगा. लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम एट देयर. देखो यहाँ पे ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकला आपका, यहाँ पे आपने लॉन्ग किया, नो प्रॉब्लम. अवॉइड दिस शॉर्ट सिंस माय 5 मिनट सिग्नल इज स्टिल बाय. तो आप बार बार वहाँ पे चेक करो, फिर 5 मिनट्स मेरा बाय है कि सेल है. फिर 5 मिनट्स अगर मेरा शॉर्ट हुआ है तो ये शॉर्ट आप लोगे. लाइक दैट वे में वन कैन डू द स्कैल्पिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स. तो ये शॉर्ट हम लोग देखते हैं 5 मिनट में अभी शॉर्ट चल रहा है कि लॉन्ग चल रहा है. दिस इज द 5 मिनट सिग्नल, 5 मिनट्स में अभी भी लॉन्ग चल रहा है, तो ये लॉन्ग ही रहेगा. नो डाउट अबाउट दैट कि मुझे वहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल लेना है. ये शॉर्ट के सिग्नल में अवॉइड करूंगा. इज इट लॉन्ग? ये लॉन्ग लेंगे हम लोग, या बिकॉज 5 मिनट्स इज स्टिल ऑन ना, और ये मेरे टारगेट के लिए मैं, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग. तो कभी कभी आप सीटीसी निकल जाओगे, दैट इज कॉस्ट टू कॉस्ट. या कभी कभी देखो यहाँ पे भी सीटीसी निकले, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं लूंगा मैं. देखो ये लॉन्ग आया अभी यहाँ पे, तो ये दिस विल गिव द टारगेट एग्जैक्टली. तो यहाँ पे मैंने ये लॉन्ग लिया. तो जब भी ये लॉन्ग के टारगेट आएंगे आपको होल्ड रखना है, और शॉर्ट जो भी रहेगा तभी सीटीसी. तो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम. जैसे टाइम फ्रेम में, वैसे मैं वहाँ पे डबल स्क्रीन मेथड सीखा था इन माय ऑप्शन कोर्स. आई होप यू विल गेटिंग द माय. दिस इज एनएससी इंडिया वेबसाइट, कि जहाँ पे आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस देखना होता है. So in that market data, in market data you can click on the option chain. जैसे market data होगा, you can click on the option chain. So in that option chain, one must know the basic analysis at least. What is the basic analysis? There are the four expiries. Those are the Thursday to Thursday होता है. तो every Thursday का expiry होता है. तो coming Thursday will be the 15. तो यहाँ पे 15 का होगा, 22 का expiry होगा, and 29. 29 is a monthly expiry also and weekly expiry also. क्योंकि ये मंथ बहुत बड़ा था, 5 वीक का एक्सपायरी था यहाँ पे.
29 तक है ये, तो मुझे 15 का ऑलवेज लेटेस्ट एक्सपायरी का ही देखना होता है। ऑलवेज यू टू ऑलवेज सिलेक्ट द लेटेस्ट एक्सपायरी ऑल्सो। ऑप्शंस के बेसिक तो मैंने मेरे बेसिक वीडियोस में बताया हुआ है, वो एक बार आप जाके देख सकते हो, बट स्टिल बहुत लोग ऐसे होते हैं इनको कुछ भी नहीं पता होता। तो ये जो होता है ये स्ट्राइक प्राइस होता है। ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आप कोई भी प्राइस सिलेक्ट करते हो, ठीक है। और उसके प्राइस होते हैं, बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। ये जनरली लास्ट ट्रेडेड प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बिड प्राइस आस्क प्राइस नहीं देखो तो भी चलेगा, क्योंकि जहाँ पे जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी में वॉल्यूम होता है तो जरूरत नहीं होती, ठीक है। वहां पे टू स्टेज होते हैं, एक पुट होता है और एक कॉल होता है। कॉल मतलब व्हेनेवर द मार्केट इज बुलिश, इफ यू आर थिंकिंग मार्केट विल बी गिव अपसाइड ब्रेकआउट, एट दैट टाइम यू कैन प्रीफर द कॉल। एंड इफ यू आर थिंकिंग द मार्केट गिविंग द डाउनसाइड मूवमेंट, देन यू कैन थिंक अबाउट द पुट। तो यहाँ पे सीई को बाय करना होता है, पुट कॉल इज कॉल्ड एज सी, एंड वहाँ पे व्हेन द मार्केट गिविंग द ब्रेकडाउन, देन पी को बाय करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज पी। दीज आर द टू बेसिक रूल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट रूल्स, यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर पैसा गवाते हैं। वो कैसे डिसाइड करना है, वो मैंने क्या बोला है, यहाँ पे देखो एक क्रॉस साइन दिख रहा है आपको, प्लस का साइन यहाँ पे और यहाँ पे, कि जहाँ पे ये व्हाइट कलर है और यहाँ पे एक डिफरेंट कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, रेड कलर टाइप कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी कुछ है, फॉर एग्जांपल कॉल साइड पे, ये बेसिक है, कॉल साइड है, ये पुट साइड है। पहले कॉल साइड का देखते हैं। कॉल साइड पे यहाँ पे जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन के यहाँ पे ये जो जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है वो प्राइस, और उसके ऊपर का एक प्राइस, नीचे का एक प्राइस, दिस प्राइस आर कॉल्ड एज एटीएम। एटीएम इज नथिंग बट एट द मनी। एटीएम is nothing but at the money. So these are the three price are at the money for call also and at the money for the put also. This white is called as OTM. OTM for call. This is OTM for call and this is OTM for put. कभी भी आउट ऑफ द मनी में काम मत करो, बहुत रिस्की होता है ड्यूरिंग द एक्सपायरी। इफ यू डोंट नो द ऑप्शन का प्राइस, बहुत जन ना 16,000 का कॉल लेके बैठे, अभी मार्केट 16,000 नहीं गया तो ये तो ऑप्शन जीरो होने वाला है। दैट इज द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज गेम ना, वो लोग समझते ही नहीं। बहुत जन, अरे मेरे क्लाइंट है, कल ही फोन आया था, 16,100 का कॉल लेके बैठा है 25 रुपीज पे, 4 लॉट लेके बैठा। अरे ये तो जीरो होने वाला है, अभी 5 हो गया तो कॉल परसों तो मंडे के दिन ये जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब 1 रुपीज 2 रुपीज दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ये 16,100 थोड़ी जाने वाला है ये एक्सपायरी तक। गया तो उसके लिए लॉटरी है, नहीं गया तो 90% चांस है कि जाएगा ही नहीं, 16,000 के पहले ही क्लोज हो जाएगा मार्केट। तो इसके लिए आउट ऑफ द मनी पे गलती भी से भी काम है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चलता है। टू आउट ऑफ द मनी बहुत डिफिकल्ट है कि आपका प्राइस उतना मूवमेंट बढ़ेगा नहीं। ये जो कलर है पिंक टाइप रेड कलर जो है, दैट इज कॉल्ड एज आईटीएम, दैट इज इन द मनी। सो ऑलवेज मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन द मनी में या एट द मनी में काम करो, इफ यू डोंट नो द ऑप्शन का बेसिक। मैं कभी कभी करता हूँ ओटीएम, क्योंकि ओटीएम के प्राइस कम होते हैं, बट ठीक है ना, वो मुझे नॉलेज पता है कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, कैसे मूवमेंट होगा, टारगेट क्या रहेगा। जनरली होता क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कल, एग्जाम्पल तो आपको मूवमेंट का पता है, अगर ऑप्शंस कल फ्यूचर फ्यूचर अगर कल 100 पॉइंट भागा, स्पॉट और फ्यूचर कल 100 पॉइंट भागा, तो 15,700 का ये जो कॉल है ना 90 रुपीज पे है, जनरली ये भी 70-80 पॉइंट्स भागेगा जनरली, क्योंकि एट द मनी जनरली उसका डेल्टा जो होता है वो 0.7 0.8 फैक्टर, मतलब वो अगर 100 पॉइंट भाग रहा है तो ये 70-80 पॉइंट्स भागेगा। जितना इन द मनी जाओगे ना, इनका डेल्टा 1 होता है, मतलब 15,400 का कॉल अभी 321 है, अगर कल निफ्टी 100 पॉइंट गैप हुआ तो ये 421 होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 100% होगा। एंड ड्यूरिंग द एक्सपायरी ये तो डबल टिबल भागते हैं इन द मनी वाले कॉल। इज दैट क्लियर? बट आउट ऑफ द मनी में डेल्टा बहुत कम होता है, मतलब कल अगर निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप भी हुआ तो 16,000 का कॉल 10 रुपीज है, वो ज्यादा नहीं है, 25 या 30 रुपीज होगा, मतलब 20 पॉइंट भागेगा, क्योंकि उसका डेल्टा 0.2 या 0.3 होता है। सो दैट्स द केस। तो डोंट चेस कि ये 10 रुपया सस्ता मिल रहा है, अरे सस्ता मिल रहा है बट एक चिंधी है, मतलब ये जीरो होने के तादाद में ये जीरो हो जाएगा। जो डोंट ट्रस्ट ऑन दिस, सो ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन विच
एटीएम और आईटीएम, मतलब जो प्राइस चल रहा है उसके आगे पीछे के एक दो चल जाएंगे, आगे के दो चल जाएंगे, आगे के तीन चार पाँच छह मत करो, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पे और एक होता है, दैट इज ओआई, दैट इज ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई एंड ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं जो मैं मेरे ऑप्शन के केस में सिखाने वाले ऑप्शन के कोर्स में। Instead of that entire explanation, I will give the detail about कि you can check that with the data analysis, डायरेक्टली आपको रेडीमेड मिल जाता है कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रहा है, लॉन्ग कवरिंग कहाँ पे हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हुआ है, कॉल बायर्स कहाँ पे खड़े हैं, कॉल शॉर्ट्स कहाँ पे खड़े हैं, वो सब आपको डेटा ये शीट्स में मिल जाता है। ये शीट्स आपको एवरीडे मॉर्निंग देखना होता है। अभी तो आज मार्केट क्लोज है, इसके लिए सब प्राइस सेम दिखा है। तो ये शीट में आपको पता चल जाता है कि बेरिश कभी है, बुलिश कभी होना है, वो आपको दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट बेरिश है तो अभी देखना कैसे होता है, अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश है, ट्रेंड डायरेक्टली मुझे ट्रेंड देखना होता है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस रेड में है, नेगेटिव में है, मार्केट बेरिश में है, और मार्केट अगर मेरा यहाँ पे रेड के यहाँ पे खड़ा है, देखो यहाँ पे खड़ा है, तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूंगा। तो ये थर्ड कॉम्बिनेशन मुझे देखना होता है कि मार्केट वहां पे बुलिश है, डेटा मेरा बुलिश है, और मार्केट अगर ब्लू लाइन के ऊपर है और सिग्नल भी ब्लू है, ग्रीन है, तो मैं बाय करूंगा। मार्केट अगर बेरिश है, मतलब डेटा बेरिश है, तो डेटा का यूज कैसे करते हैं, डेटा अगर बेरिश है, ये रेड लाइन के नीचे है, मेरा सिग्नल भी शॉर्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, देन आई कैन यूज द शॉर्ट सिग्नल, तो मैं शॉर्ट करूंगा। इज दैट क्लियर? तो बहुत जन बोलते सर इतना पता तो स्टॉप लॉस क्यों है, मार्केट वोलेटाइल है, यहाँ पे देखो ना, अगर ये यहाँ से जाके ऊपर जा रहा है तो इसमें मेरा 20-30, क्योंकि पेड क्लाइंट में मैं हार्डली 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एक्चुअल स्टॉप लॉस तो 90 पॉइंट्स का होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत जन को, आधे जन को पता नहीं, बट इफ यू नो द सेल्फ एनालिसिस, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके रुकोगे, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो एग्जिट नहीं करोगे, स्टिल इट इज इन शॉर्ट ना, ये शॉर्ट में दिया है। तो इनसाइड लाइन अगर ग्रीन होता है देन वन कैन एग्जिट, तो आपको एक अर्ली एग्जिट मिलेगा, या ये जब भी लॉन्ग आएगा तभी एग्जिट करो तो भी चल जाएगा। Is that case, so you can combine that OI data analysis, मतलब ये जो भी कुछ है एटलीस्ट आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि ये डिफरेंस रेड है क्या, बट फ्री में बोल रहा हूँ। बट अगर इफ यू नो द नॉलेज ऑफ पीसीआर, पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है, उसके रिवर्सल साइंस क्या होते हैं, ये चेंज इन ओवाई को कैसे देखना होता है, फिर ये डिफरेंस कैसे घटते जाता है, ये सब अगर आप पैरामीटर्स आपको अगर पता रहेंगे तो यू कैन डेफिनेटली यूज। मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये अपना ग्रुप है, यहाँ पे मैं डेली डालता हूँ, तो मैं आपको जस्ट प्रीवियस एनालिसिस बताता हूँ। सो दिस इज ओआर डेटा शीट, मेरे टेलीग्राम पे जो डाला है, दैट इज 6 का जो भी कुछ है मेरा, वो मॉर्निंग से ही बुलिश था, तो आई विल जस्ट क्रॉस चेक ऑन द 6। For the bank nifty I always prefer the 3 minutes chart since bank nifty is volatile. Okay, so in the morning only itself that give the buy ka signal, one can buy here, बट इज इट सुटेबल फॉर टू बाय, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल तो ऑलरेडी बाय में है, यहाँ से ये लॉन्ग पहले दिन से ही दिया, दूसरे दिन गैप अप हुआ 3 मिनट्स में, ऑलवेज प्रीफर कि मैं पहले 15 मिनट कुछ नहीं करता, तो यू ऑल्सो वेट टिल 9:30, यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे आया कैंडल, बट वेट करो कि कैंडल क्लोज हो जाए। देखो ये कैंडल क्लोजिंग दिया एक्चुअली, ये कैंडल या ये कैंडल, दोनों में से कोई भी एक कैंडल के यहाँ पे यू कैन ट्रेड इन विच कॉल ऑप्शन, कहाँ पे, ये कौन सा है, 35,400 एटीएम, या 35,500, 600, ये ओटीएम पे आप काम करो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब कैंडल नीचे आता तो फिर आप निकलो, या जब तक ये सॉफ्टवेयर सिग्नल बाय है तब तक रहो, या फिर अपना टारगेट क्या है यहाँ तक, देखो वो टारगेट देखेगा, बड़ा बम्पर टारगेट देखेगा। और इस दिन मैंने भी कॉल लिया था, जाके चेक करो 6 को आप, यहाँ पे मैंने ओआर डेटा शीट अगर डाला है, पोस्ट किया है 6 को, तो यहाँ पे देखेगा आपको, मेरा सॉफ्टवेयर ने भी सिग्नल ने बाय दिया था, ये 6 का है, और चोला फाइनेंस मैंने उस दिन भी दिया था, देखो बैंक निफ्टी दिया था मैंने उस दिन, बाय के लिए दिया था 6 को ही है, कभी दिया था, देखो सेम लॉजिक, मतलब जो ऐसे कोई नहीं पता मैंने क्या किया था, 9:31, मतलब 9:30 तक मैं कुछ करता नहीं, तो 9:31 को मैंने बाय दिया था 35,500, और उस दिन वो सारे टारगेट हिट हुए थे क्योंकि ये 700 तक गया था उस दिन,
क्योंकि मेरा एक लॉट ऑलरेडी खड़ा था इस बार, ठीक है। ये उसी दिन है शायद जो मेरे अल्गो वाले ने भी कुछ 18-19 थाउजेंड कमाए थे यहाँ पे ये कॉल पे, क्योंकि ये 1000 रुपया तक गया था दूसरे दिन। ये देखो यही है यहाँ पे, हम लोगों ने बाय यहाँ से किया था उसको, यहाँ से अल्गो क्या पे, क्योंकि ये यहाँ पे ही बाय दिया था। और ये शॉर्ट नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये तो ये लाइन पे, ये बाय यहाँ से था कहाँ पे 35,100, और वो कहाँ पे गया था 35,800, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स। ऑप्शन तो क्या भागे थे उस दिन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। So there are the three levels. I first prefer the support and resistance level. Second, I prefer these levels की ये green and blue level, जो red and blue level, जो अभी मैंने सबके लिए खुले करके रखे, जो पहले से मेरे एडवांस बैच के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था वो टेक्निक, वो मैंने अभी कोडिंग में करके सबको अवेलेबल करके दिया हुआ है। थर्ड वो देखेंगे, उसके साथ हम लोग फिर ये बाय एंड सेल के सिग्नल्स देखेंगे। फॉर बैंक निफ्टी यू कैन यूज द 3 मिनट चार्ट, फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग, फॉर द पोजिशनल ट्रेडिंग यू कैन use 5 minutes and 15 minutes, but market is too much volatile, so I prefer till 5 minutes is okay. For the stocks you can apply the 15 minutes, for the commodity you can apply the 15 minutes, and for the better entry you can use the 5 minutes also. लेवल ये आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करो सेम ही रहता है, यू कैन यूज अवरली, यू कैन यूज डेली, no problem. But if you want to do the positional, then select the hourly, that will give the best returns. Okay, if you want to check the granules, then check granules. yesterday उसने ब्रेकआउट दिया, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया था। आई होप स्टूडेंट्स आर एग्री विथ मी, जो मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स हैं। अगर ये ऐसे दिख रहा तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे करोगे, बराबर है। तो ये बड़े सिग्नल्स दिखेंगे आपको। ग्रैन्यूल्स विल बी टुमारो ब्रेकआउट, ठीक है, इन एडवांस बता रहा हूँ, मैंने उनको कल ही बताया। ये उसके ऊपर ब्रेकआउट है, क्या टारगेट रहेगा मेरा, ये टारगेट है 400 के, यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा। आज का डेट, आज का टाइम मार्क करके रखो, 10th है, मार्केट क्लोज है, मार्केट ओपन होने से पहले बता रहा हूँ। मैंने मेरे क्लाइंट्स को यहाँ पे कल बोला 362 चल रहा था तभी। इज इट ओके, बताया था ना संतोष जी, आर यू देयर? अनम्यूट कर दी। तो Yes, फॉर sir. माय ऑल प्रो बैच स्टूडेंट्स आई ऑलरेडी इन्फॉर्म देम कि अरे बाय यहाँ पे करो। तो वहां पे मैंने क्या किया, प्राइस एक्शन भी देखा। अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे ग्रैन्यूल्स का 1 आवर में, देन यू रियलाइज, देखो 1 आवर में क्या ब्रेकआउट है, शानदार ब्रेकआउट है पूरा। ये कप एंड हैंडल टाइप ब्रेकआउट है, स्विंग हाई का मेरा ब्रेकआउट है। और एक कल अगर एक कैंडल इसके ऊपर जाता है 5 मिनट का, यू कैन टेक अ ब्लाइंडली बाय। मेरा स्टॉप लॉस इज दिस 362 ओनली, स्टॉप लॉस 378 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड माय टारगेट इज 400। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी देखो ना, ये कैंडल ने जो भी क्लोज दिया यहाँ पे बाय था, क्योंकि ये सिग्नल ऑलरेडी बाय है, ये स्टॉप लॉस है। सच अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देखो यहाँ पे ये था शॉर्ट, अब बस ओवरली यूज करो, फिर नो प्रॉब्लम एट ऑल, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे। बट जब ये वो टारगेट देगा, देखो एग्जैक्टली शॉर्ट यहाँ से क्या मस्त टारगेट दिया उसने। जब ये बाय देगा तभी बहुत बड़े बड़े बाय आपको मिलेंगे। तो आप यू कैन यूज इन ओवरली फॉर द पोजिशनल ट्रेडर, जिनको पोजिशनल करना है। लेवल्स मैटर्स, जनरली मैं बोलता हूँ ना लेवल्स मैटर, तो वो लेवल्स मतलब यही लेवल्स, नथिंग एल्स। और उसके थोड़े से एडवांस है स्विंग हाई स्विंग लो कंसेप्ट, जो मैं मेरे प्रो बैच में सिखाता हूँ, ठीक है। I hope everybody getting that filter criteria. First one is the RSI. I am again explaining. This is the RSI 14 period I am using. If you want, you can use the setting like that कि style में जाके ये सब 50-50-50 कर दो. You can just close all to the 50. That 50 will be your mark line like this way. So above 50 whenever you have to short the market, RSI should be below 50. If below 50 है, all the parameters are matching. या ये रेड लाइन के नीचे मेरा निफ्टी ओआई डेटा शीट बेरिश बता रहा है, एंड मेरा सिग्नल लाइन बेरिश है। बस इतने 3 to 4 सिग्नल फॉलो करोगे ना, आई होप योर हिट रेशियो विल बी 80 to 90%, ट्रस्ट मी। एंड पेशेंस इज द की। बस आपके, आप फिर मोबाइल पे भी ये यूज कर सकते हो अगर आपको करना, तो जो ज्यादा इंडेक्स ट्रेडर उनके लिए मैं बता रहा हूँ। those are the कैश सेगमेंट में जो करना चाहते हैं वो लोग यूज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में वो काफी अच्छा वर्क करता है। इफ यू वांट टू चेक द रिलायंस, देन चेक द रिलायंस, जो सबका फेवरेट है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, नॉट बिलो दैट। सिग्नल टू सिग्नल क्या परफेक्ट चलता है, ये परफेक्ट शॉर्ट सिग्नल था, क्योंकि ये यहाँ पे ही निकलना चाहिए था एक्चुअली। इसके लिए मैंने बहुत सारे जन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। देखो ना, ये शॉर्ट यहाँ पे था। आप एग्रेसिव तो यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर मैं पता तो मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि ओआर डेटा शीट तभी नेगेटिव था।
मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो ये यहाँ पे शॉर्ट था, अगर नहीं तो आप यहाँ पे शॉर्ट करो, ये यहाँ से बाउंस बैक देख सकता है रिलायंस 2050 के यहाँ से, ठीक है। बट अभी इसको बाय करना है तो इसके ऊपर जाएगा तभी बाय करो 2137, या यहाँ पे बाय कर सकते हो, दोनों में से कोई। तो अभी तो ये शॉर्ट में ही चल रहा है। ये लॉन्ग यहाँ पे कर सकते हो क्या? नहीं, ये यहाँ पे लॉन्ग था बट ये लॉन्ग चला नहीं, बाद में जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट आपको स्टॉप लॉस तक भी वेट करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए फिर सॉफ्टवेयर सिग्नल कि ये लेवल था, यहाँ पे आपने बाय किया, एक्चुअल स्टॉप लॉस ही है, बट सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे सेल दे दिया तो आप एग्जिट करो, कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे शॉर्ट करना था, हाँ ये शॉर्ट है क्योंकि रेड लाइन के यहाँ पे, बट तुरंत यहाँ पे बाय दिया तो आप यहाँ पे निकल जाओगे, तो वो शॉर्ट लॉन्ग आप वैसे कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये देखो ये एग्जैक्टली शॉर्ट था, डॉट, इसको ऊपर गया नहीं। ऐसे शॉर्ट मत छोड़ो, जाके चेक करो बैक टेस्ट कि ब्लू लाइन के यहाँ पे शॉर्ट दिया, अरे वो तो एकदम टॉप पे, नियर टू टॉप, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल रहता है, यही स्टॉप लॉस जो ऊपर का उसका हाई था। और ये छोड़ो मत क्योंकि बहुत बड़े टारगेट के लिए आपको मिल जाता है। ये ब्लू लाइन के यहाँ पे शॉर्ट 15 मिनट्स में जाकर चेक करो, कितने सारे फिल्टर क्राइटेरिया रहेंगे, आप जाके चेक करो कि जहां पे उसने ब्लू लाइन के यहाँ पे शॉर्ट दिया या रेड लाइन के यहाँ पे बाय दिया, दैट विल बी द गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखो ये बाय था, ये बाय आपने किया, ऊपर गया नहीं, फिर यहाँ पे शॉर्ट, तो आपको स्टॉप लॉस तक वेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन एग्जिट हियर ओनली। सो दैट इज द पावर ऑफ लेवल प्लस सॉफ्टवेयर सिग्नल प्लस वाई डेटा, दीज आर द मेजर थिंग्स मैं यूज करता हूँ। फिर आपको ऑप्शंस में एंट्री एग्जिट के टाइम वन कैन यूज द RSI का फिल्टर, इफ द RSI above 50 then one can buy the call, if the RSI below 50 then one can allow to buy the put, that's it. If you have any doubts, queries, then you can ask. Yeah, I'm waiting. सर एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं आपका ये प्रो बैच थर्ड टाइम कर रहा हूँ, और द बेस्ट पार्ट इज अभी मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ ठीक है, पहले 2 बार भी आपने सिखाया था, मेरा प्रैक्टिस नहीं था तो वहां पे मैं फेल हो गया, बट इस बार तो सर इट्स माइंड ब्लोइंग। अभी इनफैक्ट कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि आई कैन अर्न एटलीस्ट 3,000 which is my target every day। उसके बाद सर मार्केट भागे नहीं भागे, आई क्लोज माय सिस्टम। बट सर थैंक यू, आपके जैसा ट्रेनिंग आज तक मैंने कहीं देखा नहीं है। आई हैव अटेंडेड लॉट ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे 50 60 70 80 हजार सब दिया है, बट दिस इज द बेस्ट ट्रेनिंग आई हैव अटेंडेड इन स्टॉक Thanks मार्केट। a lot, Santosh ji. Thanks a lot. एंड सर आपका सपोर्ट इज द बेस्ट, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, वो सबसे मेन है सर। Very true, sir. Very true. हेलो, या हेलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो।